हालेलुया, प्रभु की जय। आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। आज एक मौसम शायद उतना ठीक नहीं है, बट जितना दफ़ हम लोग आता है परमेश्वर के घर में उसकी महिमा प्रशंसा करने के लिए, वो एक अच्छा दिन होता है। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों ना हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए। हालेलुया। खुश है आप सबको देखकर इस सुबह। और आगे जाने से पहले क्यों ना हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, इस समय के लिए, जितने भी लोगों आज आए हैं आपकी महिमा प्रशंसा करने के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए। तू योग है हमारी प्रशंसा के लिए। और जैसे हम आगे को जाएंगे, हम चाहते कि आपकी पवित्र आत्मा इस जगह को भर दे, हमारे मनों को भर दे। और हम यहाँ से जब जाएंगे, हम एक नए व्यक्ति होकर जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु की जय। आमीन। थोड़ा मुस्कुरा दे। हम कुछ गीतों को गाएंगे। हमारा ये आग्रह है आप लोग हमारे साथ में मिलकर गाए, ताली बजा कर गाए, खुशी होकर गाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा एक मुक्तिदाता है, हम के बचाया है। आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। सब ताली बजाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। लगाओ हाथ सब हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया, लगाओ हालेलुया। अपना हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। सब गए। लगाओ हालेलुया, 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 लगाओ हालेलुया। शालोम शांति।
Shalom Shanti और सलाम लाए आपके नाम Shalom Shanti और सलाम मेरे यीशु का पैगाम Shalom Shanti और सलाम लाए आपके नाम Shalom Shanti और सलाम मेरे यीशु का पैगाम सबका जोर से हालेलुया तो गाओ 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 हालेलुया हालेलुया फिर इसकी महिमा को करें इसकी प्रशंसा को करें हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए स्तुति गाए आंखें उठाते हैं हम तेरी ओर आशा लेके ये दिल तरसे तेरे लिए तेरे दर्शन से नया दिन खबर मिले तेरे पास प्रभु हम निडर बने होसेना होसेना तू प्रभु तारनहा योग्य है स्तुति का होसेना होसेना पूरी हो तेरी इच्छा स्वागत है यीशु राजा सुन पुकार लौट कर आए तेरी ओर तेरे राज में टूटे नया जीवन पाते हैं तू करता नया तेरे दर्शन से नया दिन का बल मिले तेरे पास प्रभु हम निडर बने सबका होसेना होसेना तू प्रभु तारनहार योग्य है स्तुति का होसेना होसेना पूरी हो तेरी इच्छा स्वागत है यीशु राजा होसेना होसेना तू प्रभु तारनहार योग्य है स्तुति का होसेना होसेना
कब मिले तेरे पास प्रभु हम निडर बने तेरे दर्शन से नया दिन कब मिले तेरे पास प्रभु हम निडर बने सब कहे हुसैन होसेना होसेना तू प्रभु तारनहार योग्य है स्तुति का होसेना होसेना पूरी हो तेरी इच्छा स्वागत है यीशु राजा हुसैन होसेना 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 लेकिन अपने हाथ को उठाकर अपने आवाजों को उठाकर उसकी महिमा करें हालेलुया प्रभु तुम महान है हालेलुया हालेलुया तू योग्य है प्रभु धन्यवाद यीशु हालेलुया worship you Lord करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा 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 करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन हाथ को उठाकर मैं हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी प्रेम से खुदा तू आजा, अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उसकी महिमा को करे, तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उसकी महिमा को करे, इसकी प्रशंसा को करे, स्वागत को करे पवित्र आत्मा की इस जगह पर। हालेलुया, हालेलुया।
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। अपने आवाज उठाकर तेरी महिमा करते हैं। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रभु आज इस भवन में तेरी महिमा हो, इस भवन में तेरी आराधना हो, इस भवन में तेरी स्तुति हो, तेरी दंडवत हो प्रभु जी। और जैसे हम तेरी महिमा करते हैं, अपने महिमा से तू भर दे, अपने पवित्र आत्मा से तू भर दे, अपने अभिषेकता से तू भर दे। उंडेल अपने आत्मा को, उंडेल अपने सामर्थ को ओ होने दे। जो तू चाहता है तेरी महिमा हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, भर दे, भर दे हम सभी को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ यरा लाया काया, यरा लाया काया दाया, यरा लाया काया दाई, यरा लाया काया, या काया दाई, यरा लाया काया, यरा लाया काया दाई, यरा लाया, या काया दाई, यरा लाया, या काया दाया, या काया, या दाई, यरा लाया काया, या दाई, या काया दाई, यरा लाया। ओ हालेलुया लो। प्यारे लोग की ना उसकी हम महिमा करें। वो हम सभी से इतना प्यार को करता है, वो हमारा जीवन को बदलना चाहता है। हम जिस स्थिति में है उसमें से हम लोगों को निकालना चाहता है। जो शैतान के बंधन है उसको तोड़ना चाहता है, जो बीमारी के बंधन है उसको तोड़ना चाहता है। हर एक डर, हर एक शर्म को हटाना चाहता है, हम लोगों को रिहाई देना चाहता है, ताकि हम उसके प्यार को महसूस कर सके, ताकि हम उसके आत्मा में भर जाए, लोलीन हो जाए, उसके सामर्थ को पाले, हमारा जीवन बदल जाए और हम प्रभु के जैसा बन सके। कि ना उसकी महिमा करे। एक बार फिर से अपने आवाज को उठाए, प्रभु के नाम को ले, विनती करे कि प्रभु अपने सामर्थ से भरे, विनती करे कि प्रभु अपने आत्मा से भरे, और जैसा वो कहता है अपने वचन में वो पूरा होता है। यीशु के नाम से हर एक लोग अभिषेक हो जाए आज प्रभु, यीशु के नाम से हर एक लोग अन्य भाषा में बात करे, यीशु के नाम से हर एक लोग प्रभु तेरे सामर्थ्य से भर जाए, ताकि हम जहाँ कहीं पर भी रहेंगे प्रभु तेरा प्यार हमारे जीवन से औरों तक पहुंचेगा।
प्रभु आश्चर्य कर्म होगा हमारे द्वारा, जिससे तुझको महिमा मिलेगा। प्रभु हम सामर्थ्य से भर जाएंगे ताकि तेरे बारे में औरों को बता सकेंगे। ओ बुद्धि ज्ञान समझ से भर दे, बदल दे हम लोगों को। ऐसा बर्तन बना प्रभु जैसा तूने योजनाएं बनाई थी हमारे जीवन के लिए। ऐसा बर्तन बना जैसा तेरी मर्जी है प्रभु जी। तोड़ दे हर एक रुकावट को, निकाल कर फेंक दे हर एक बुराइयों को, हर एक कमजोरी को तू हटा दे आज यीशु के नाम से। अपने जीवन को हम तेरे सामने लाकर समर्पण करते हैं प्रभु जी, और शैतान को बताते हैं कि कोई भी जगह नहीं है उसके लिए हमारे जीवन में, वो बुरे आदतों के लिए हमारे जीवन में जगह नहीं है, क्योंकि हम जो है उसको प्रभु ने अलग ठहराया, प्रभु ने चुना, प्रभु ने निकाला गंदगी में से, ताकि हम एक ज्योति का जीवन को व्यतीत कर सके, स्वतंत्रता का जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु तेरा आशीष बरसे आज इस जगह पर, तेरी महिमा में हम सब भर जाए और तेरी आत्मा में लीन हो जाए। Hallelujah. Let your will be done in this place this morning, oh God. प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी आवाज को हम पहचान सके। पवित्र आत्मा तू जांच आज हम लोगों को, एक नई दिशा को दिखा प्रभु जी, अपने रास्ते पर चला हम सभी को। हालेलुया, वी प्रेज योर नेम। प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु जी धन्यवाद कि तेरा जो उपस्थिति हमारे बीच में है, धन्यवाद कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू ही है। धन्यवाद प्रभु जी कि तूने हम सभी को बचा कर रखा, अच्छी तंदुरुस्ती को दी, हर एक जरूरतों को पूरा को किया कि आज हम तेरे भवन में चलकर आकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि जो पूरे संसार में बीमारी फैला हुआ है, लेकिन तूने हम सभी को बचा कर रखा, उसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। और यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से तू हम लोगों को बचा कर संभाल कर रखना, अच्छी तंदुरुस्ती को देना प्रभु जी, ताकि हम तेरे सेवा में लगे रहे। प्रभु धन्यवाद हर एक लोग जो आज यहाँ उपस्थित है, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या जरूरतें हैं, क्या चाहते हैं प्रभु जी, और क्या कमजोरियां हैं, शायद बीमार भी होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन तुझसे कुछ भी नहीं छिपा। और जैसे आज वो विश्वास से तेरे नाम को लेते हैं, आज हम मिलकर यही प्रार्थना करते हैं जैसा तेरा वचन कहता है कि जब यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, हमारा पिता जो तू है तू सुनता है और वो पूरा होता है। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि हर एक जो मांग लोग लेकर आए वो तेरे इच्छा अनुसार और प्रभु तेरे ही समय पर पूरा हो जाए। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से चंगाई इसी वक्त तुरंत पाए और बीमारी और तकलीफ दूर भाग जाए। अगर कोई कमजोरियां हैं तो प्रभु तेरा जो सामर्थ आ जाए। अगर अशांति है जीवन में तो ऐसा शांति आ जाए जो शांति का राजकुमार ही दे सकता है और जीवन बदल जाए। शायद अकेलापन महसूस करते होंगे तो तेरा उपस्थिति उनके जीवन में आ जाए, तेरा संगति आ जाए और प्रभु तेरा प्यार से भर जाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस भवन में आकर तेरी महिमा स्तुति कर कर और प्रभु अब तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। इस मौका के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। हमारे दिलों को तू तैयार कर, शैतान जो है जो द्रोही है एक भी शब्द ना चुरा पाए, लेकिन हर एक शब्द जो आज हमारे बीच में तू देगा प्रभु वो हम सुनेंगे और हम उस पर चल सकेंगे। तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, यही दुआ करता हूँ कि अपने अपरंपार आशीष और अभिषेकता से भर, कि जैसे वो आएगा प्रचार करने के लिए प्रभु पूरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ तेरे हर एक शब्द जो आज हमारे बीच में प्रकट किया जाएगा प्रभु वो सब तेरी ओर से रहेगा। धन्यवाद 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 तेरे उपस्थिति के लिए। आगे के सभा हर एक लोग को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर एक महिमा हर एक प्रशंसा हम तुझको टार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। क्यों जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु का आशीष आप सभी को मिले। समय आया है कि हम जो परमेश्वर का वचन उसको सुनेंगे और हमारे बीच में हमारे कलेशिया के सहायक पादरी शिलेश माधवन है, वो आता है आज का जो वचन उसको प्रचार करने के लिए।
प्रेज द लॉर्ड। खुशी आपको देखकर और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के कि ये मौका दिया हमें इस सभा में भाग लेने में और एक सुंदर दिन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक दिन हमारे लिए एक वरदान है और गिफ्ट है, दान है परमेश्वर की ओर से। और आंटी ओके आंटी ब्यूला एक स्पेशल तैयार करीस रहा हमें रात के टेक्स्ट किस रहा, तो हमें सोचता आप आकर गीत गा दें तब हम वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं ताली बजा के आंटी को। धन्यवाद भाई। मसीह की जय। सरप्राइज रेचल रानी सॉरी हम सब टाइम रेचल में कहती है कि स्पेशल गीत गाओ, घरे गाते हो, तो मैंने सोचा जब शाम हुआ तो मैंने भाई के लिए टेक्स्ट करा कि आज ये गीत मैं ज़रूर गाऊंगी। धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर सभी को आशीष दे। तुझे छूकर मैंने पाया नया जीवन मेरे खुदा, इस जीवन में लेती रहूंगी तेरा नाम मैं सदा। तुझे छूकर मैंने पाया तेरा नाम मेरे खुदा, तेरे बिन था जीवन अधूरा, तूने आकर किया इसको पूरा, और प्यार से है सवारा तेरी सामत से हो मसीहा, हो मसीहा, हो मसीहा, हो मसीहा, मेरे मसीहा। तुझे छूकर मैंने पाया नया जीवन मेरे खुदा। मन की गहराई में आहट पहचान ली, मन की गहराई में आहट पहचान ली, आंचल छू के तेरी सिफा मैंने पाई, तेरे बिन था जीवन अधूरा, तूने आकर किया इसको पूरा, और प्यार से है सवारा तेरी सामत से हो मसीहा, हो मसीहा, हो मसीहा, हो मसीहा, मेरे मसीहा। तुझे छूकर मैंने पाया नया जीवन मेरे खुदा। ला 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 ला, गम की बादल मेरी सारी मिटने लगी, गम की बादल मेरी सारी मिटने लगी, खुशियाँ आने लगी तेरी आ जाने से, तेरे बिन
से हो मसीहा, हो मसीहा, हो मसीहा, हो मसीहा, मेरे मसीहा, तुझे छूकर मैंने पाया नया जीवन मेरे खुदा, इस जीवन में लेती रहूंगी तेरा नाम मैं सदा। प्रेज द लॉर्ड। नया जीवन हम पाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। धन्यवाद देते हैं आंटी को सुंदर गीत के लिए। मैं सोचा सिंस आप कम मुस्कुराते हो तो एक जोक से शुरू कर दिए। बाइबल में नहीं है जोक, लेकिन आप बिली ग्रैम को जानते हैं राइट? बिली ग्रैम, कितने लोग जानते हैं बिली ग्रैम को? ग्रैम वो एक अब तो गुजर गया है, लेकिन एक नामी प्रचारक है, इवेंजलिस्ट, और शायद लाखों मिलियंस में लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाया। तो वो एक अपने बारे में एक कहानी बताता है। एक दिन वो एक छोटा शहर में गया और उसको वहाँ पर प्रचार करना था। तो जब वो शहर में आया तो एक लड़का रास्ता पे था, उससे छोटा लड़का, तो उसको वो गाड़ी रोक कर उससे पूछा कि जो पोस्ट ऑफिस है कहाँ पर है, डायरेक्शंस मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस, तो मुझे बतला दे कहाँ है। तो वो लड़का उसको डायरेक्शंस बता दिया कि कहाँ कैसे जाना है पोस्ट ऑफिस। तब ये पादरी बिली ग्रैम ने उससे बेटा से कहा कि शाम को मैं सभा में प्रचार करूँगा, तो मैं निमंत्रण देता हूँ तुम्हें ना कि शाम को सभा में आना। और वहाँ पर मैं ये बिली ग्रैम कहता है कि वहाँ मैं लोगों को बतलाऊँगा स्वर्ग कैसे जाना है, राइट? तो बोले आप आना रात को। तो लड़का वो बेटा थोड़ा देर सोची, बोले मैं नहीं आऊँगा। तो पादरी पूछा क्यों? बोले तुम पोस्ट ऑफिस के रास्ता नहीं आता तो हेवन कैसे पहुँचाएगा? तो एक जोक था, लेकिन मेरे ख्याल से उसके साथ ये कहानी घटा, तो वो लिखा था इस कहानी को। लेकिन जैसे हमारे ईसाई जीवन में हमें रोज़ बरोज़ मौका मिलता है किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए, और ये एक हमारे एक कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमांड है यीशु मसीह की ओर से। लेकिन मुझसे भी, मैं भी एक्सपीरियंस किया हो, हम श्योर आप भी एक्सपीरियंस किया होगे कि हम कभी कभी हिचकिचाते हैं, आगे पीछे करते हैं, और कई कारण रहता है कि हम यीशु मसीह के बारे में किसी से बतलाते नहीं हैं। और शायद ऐसा होगा कि हम नहीं जानते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है। शायद हम बाइबल उतना अच्छे से समझते नहीं है, यीशु मसीह के बारे में शायद उतना नहीं जानते, तो हम उसके कारण हम चूक जाते हैं, यीशु मसीह के वचन को शेयर नहीं करते किसी से। लेकिन अगर आप इस कलीसिया के मेंबर हैं और इस कलीसिया में आते हैं तो आपके पूरा एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए हो, राइट? बिकॉज हमारे कलीसिया में कितने समय हमें जो सुसमाचार बांटने के काम है, इवेंजलिज्म, पर्सनल, कैसे आप दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बतलाएं, उसके बारे में कितने शिक्षा यहाँ हुआ है, कितने प्रचार हुआ है। तो अगर ये आपका एक्सक्यूज़ है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो ये आपके लिए नहीं है। शायद आप ही कैटेगरी में या इस ग्रुप में नहीं फॉल होते हैं। एक और कैटेगरी है लोग जो शायद नहीं परवाह करते हैं, लाइक नहीं, डोंट केयर, शायद उतना बुरी तरह से नहीं, लेकिन वे सोचते कि हम बच गए, हम ठीक है, हमारे परिवार यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हम चर्च जाता है संडे को। और तो और
मे बी जो पादरी है वो जाकर बतलाएगा, या जो एरिया मिनिस्टर है शायद क्रूसेड में मौका मिलेगा उनको यीशु मसीह के बारे में, या कोई और बताए दी हम ओके। बट अगर हमसे कभी पूछी तो हम कुछ बोल देगा, हमारे ये विचार है या एटीट्यूड है, सोच है, तो कोई और कर दिए, राइट। अगर आप होपफुली आप ई ग्रुप में नहीं पढ़ता है। और जैसे तीसरा ग्रुप है जो यीशु मसीह के वचन शायद नहीं दूसरे को बताता है यीशु मसीह के बारे में, शायद वो डरते हैं। से मेजोरिटी ही ग्रुप में पढ़े हैं, हम भी कभी कभी ऐसे हम शायद आप सोचे कि अगर हम कुछ बोलेगा हमारे बारे में क्या सोची, या शायद कुछ बोल दी मैं, शायद हमारी बेइज्जती हुई जी, शायद ऐसे ऐसे कुछ सवाल पूछ दी हम आंसर नहीं कर पाए तब कौन सी हुई, या शायद अगर नौकरी में है तो बॉस से बताई दी, या यू नो समथिंग लाइक दैट। स्कूल में यूनिवर्सिटी में शायद हमसे दोस्ती नहीं माई करे, तो हम डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। यीशु मसीह के वचन ये किसी को बांटना है, सुसमाचार किसी को शेयर करना इजी काम नहीं है, उसमें हिम्मत होना चाहिए हमें किसी को बतलाने की। स्पेशली अगर कोई अनजान व्यक्ति है, अगर बस में बैठा है, कहीं बस स्टॉप में बैठा है, बात करता है, हॉस्पिटल में बेंच पे वेट करता है, जिसे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो गया, तो कैसे यीशु मसीह के बारे में सीधा बतलाओ। हिम्मत होना चाहिए। घर घर अगर जाते कुछ लोग का विचार है, शायद डिफरेंट एटीट्यूड से वो आते हैं। कई एक तरह के लोग बोलते हैं कि ऐसे चाहिए यीशु मसीह के वचन को बांटना। ख्याल करना, मैं एक क्रूसेड के बारे में नहीं बोलता, ऐसे बड़ा मीटिंग है और लोग आए, ये निजी इवेंट, इंडिविजुअल जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। कोई का विचार है, शायद में भी उनका ये सोच है कि या वे कहते हैं कि वो हम स्पेशली शायद आप पास्टर्स लोग से ये बात सुने होंगे कि वो हम यहाँ प्रचार करा रहा, 10 साल बच गया, वहाँ गिरा, वो घर में पूरा परिवार बच गया, हम प्रचार कराया, हम यीशु मसीह के बारे में बताया। ये इनके लिए एक वो है, ट्रॉफी स्टाइल है कि हम यहाँ गिरा इतना सोल बचा, वहाँ गिरा हम ये करा इतना सोल बचा। और ये खुशी से सबसे बताते हैं कि हम ये करा इतना सोल बचा, ये करा इतना सोल बचा। लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ी है, कमज़ोर है कि बचा तो बचा, फिर उसके बाद क्या, लाइक शायद उनके रिकॉर्ड में वो इतना सोल बचे से ये प्राण बचा, ये प्राण बचा, लेकिन वो प्राण अभी कहाँ है? 2-3 हफ्ता में या महीना बाद या 1 साल बाद वो प्राण क्या है? उसके बाद क्या होता है? जो फल है वो क्या कहाँ है? तो शायद ये जो अप्रोच है या जो मेथड है, मे बी शुरू में शायद अच्छा है, बट लंबा जब देखेंगे तो शायद वो इतना अच्छा नहीं है। और दूसरा है कि शायद लोग का विचार या ऐसा करते हैं कि शायद जो अविश्वासी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और बड़ा बड़ा बात होता है, मे बी शायद आपके धर्म में यही है, हमारे जो रिलीजन या जो हमारे विश्वास है ऐसा है। इसमें कि ऐसा है कि सब चीज़ ब्लैक, ये सब चीज़ वाइट नहीं है, थोड़ा इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट या ऐसा बात है, बात हम करते हैं कि हम उसके कोई रकम से निराश नहीं करते, हम ट्राई करते हैं थोड़ा पॉलिश मार के ऐसे से जाए के। और इसमें क्या होता है कि शायद आप बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बतलाते हैं और उसके धर्म के बारे में आप सुनते हैं और डिस्कस करते हैं, लेकिन जो पॉइंट है उस पर नहीं आते हैं। पॉइंट क्या है कि हम सब पापी हैं, तुम पापी है, हम पापी है, और एक ही चीज़ है जो हमें वो पाप से क्षमा मिलता है, एक ही जन है उससे क्षमा मिलता है।
एक जगह नरक है, एक जगह स्वर्ग है, उस पे वो पॉइंट पे हम नहीं आते, बट सब पॉलिश मार के सब ऐसे ऐसे जाते हैं, अच्छा अच्छा बात करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग है कि हाँ हम पापी है, हमें क्षमा कर दो, हमारे अंदर आए पिता परमेश्वर, और हम स्वीकार करते हैं आपको कि आप परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा जो एंड रिजल्ट है वो नहीं होता है। फील गुड उसके कहते हैं। शायद इस किसी का विचार है इसमें दूसरे को कोई के निराश नहीं करना है या चोट नहीं पहुंचाना है। और एक जो कॉमन जो कॉमन है, जो शायद मैं कहता हूँ कई विश्वासी जो मसीह का चेले जो क्रिश्चियंस हैं, शायद उनके जीवन में ये होता है कि हम चुप रहे, कुछ बोलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम नहीं रही, हम क्रिश्चियन हैं, हम संडे जाता है, हम अच्छा जीवन व्यतीत करता है, कोई के बुरा नहीं सोचता है, कुछ बुरा नहीं करता है, सब ठीक है। इसके बोले अंडा कवा है ना, फिल्म में जैसे रहे, शायद आप जहाँ नौकरी करते हैं, शायद स्कूल में यूनिवर्सिटी में वो लोग जाए या पड़ोसी में वे नहीं जानते आप क्रिश्चियन हैं, अंडा कवा बोले इसके। अब नहीं मानता कोई के कुछ हर्ट करे, कुछ बोल के ऐसा, तो शायद वो नहीं जान पाएंगे कि तो सचमुच में एक ईसाई या मसीह विश्वासी है। और आपका शायद सोच होगा कि मैं भी अगर हमसे कोई पूछी तब हम बतला देंगे, अगर नहीं पूछी तो हम राइट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई कि हम डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वे कैसे पूछेगा जब तक हम उनसे बतलाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा ऐसा कई सोच रहता है, विचार रहता है। लेकिन जो पद हम पढ़ेंगे इसमें एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो कामयाब मेथड है, सॉल्यूशन या तरीका है, उस पर हम बातचीत करेंगे और कैसे हम ये तरीका यूज करके यीशु मसीह के जो सुसमाचार है लोगों को बता सकते हैं। तो आप अगर आपने बाइबल लाए तो खोल लें एक्स प्रेरितों के काम चैप्टर 8 वर्स 26 है। और मैं आग्रह कर रहा हूँ अंकल सैमुअल, सॉरी थोड़ा देरी से बैठा है, मैं वेट करे कब हम उसके बुलाएगा, अंकल आ जाए। और वर्स 26 एक्स प्रेरितों के काम 8 चैप्टर 8 वर्स 26 से वर्स 40 हम पढ़ेंगे। फिर प्रभु का एक स्वर्गदूत ने फिलिप्युस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तान मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी केंदेका का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्युस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्युस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्युस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये है, वो भेड़ों के समान बंद होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपने मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया।
उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्युस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बात कि भविष्यद्वक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्युस ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्युस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्युस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्युस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्युस अशादोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। किन्हीं प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, या वचन के लिए। यही प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें, हमें सिखलाए, हमें समझ दे। पिता परमेश्वर की ये जो वचन हम सुनेंगे अपने हृदय में हम बैठा लेंगे, ठान लेंगे कि जो आप चाहते हैं, जो ये वचन कहता है, हम करेंगे आज से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई हो आज यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये जो पद है हम पढ़े, शायद आप के इस समय पढ़ा होगा, जानते होंगे। ये फिलिप के बारे में, फिलिपुस, और पवित्र आत्मा उसको इस्तेमाल करता है खास तरह से। लेकिन हम जैसे आप जानते होंगे कि मैं अभी अब बैकग्राउंड बताऊंगा, राइट? क्यों, कब लिखा या क्यों लिखा गया, क्या स्टोरी है इससे पहले। तो पहला चीज़ जो कलीसिया है अभी हाल ही में स्थापित हुआ, एक्स बुक ऑफ एक्स जिसे आप जानते हैं। और फिलिप जो था, फिलिपुस, ये फिलिप नहीं, बाइबल में फिलिपुस, वो शायद आप सोचते होंगे कि ये फिलिपुस जो चेला था यीशु मसीह का, डिसाइपल, जो 12 में से था, है ना? फिलिप एक रहा डिसाइपल, रहा। ओके, तो ये जो फिलिपुस जो चैप्टर 8 में बात कर रहे हैं, वो फिलिपुस नहीं, वो फिलिप नहीं है जो चेला था। ये एक दूसरा फिलिपुस है। इसको अगर आप जानना चाहते हैं कौन है, तो वे चैप्टर 6 में अगर आप देखेंगे, आप मार्क कर लेना, चैप्टर 6 वर्स 2 में उसका नाम दिखाता है। सॉरी, वही चैप्टर 6 वर्स 2 से आप अगर पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो अपोस्टल्स है, जो प्रेरित है, वे उनके ऊपर जस्ती लोड हो गया, सेवा करना, प्रचार करना। तो वे क्या करते हैं, कुछ लोग को खोजते हैं जो उनको मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर फिलिप के नाम आया क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति रहा, बहुत दीन व्यक्ति था, दयालु व्यक्ति था। वो मदद करने में पहले स्थान रहता, रुकता नहीं रहा, चुकता नहीं था। तो फिलिप और कई लोग, स्टीवन था और कई लोग को वे साथ में लाया और कहा कि जो बाकी के काम है, जो सेवा करना, मदद करना, इधर उधर भाग दौड़ करना, वो सब इनके बांट दिया काम। तो फिलिप उसमें बाइबल में देखते हैं, वो उसका एक पैशन था, वो उसका एक डिज़ायर था लोगों को मदद करने। और वो क्या करता था,
गरीब लोग को, विधवाओं को मदद करता था। लिखा है वो टेबल सर्व करता था, भोजन तैयार करता था, लोगों को सेवा करता था। तो ये फिलिप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। और फिर क्या होता है कि जब कलीसिया बढ़ते था, ये जेरूसलम में है, जब कलीसिया बढ़ते जाता है तो अब उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन आने लगा, तिरस्कार होने लगा उनको। लोग वे जो अथॉरिटी में थे, सिपाही उनको पकड़ पकड़ कर जेल में रखते थे, उनको पीटते थे। तो क्या होता है, जो जितने ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे उस समय, वे सब छितर बितर हो गए, जगह जगह भाग गए। और क्या होता है, सिर्फ भाग कर लुके नहीं, ये भाग कर यीशु मसीह के जो वचन है वो प्रचार करते गए, जहाँ जहाँ भी गए सुसमाचार ले गए। और क्या होता है, अगर आप चैप्टर 8 में आएंगे, शुरू में चैप्टर 8 वर्स 1 से अगर आप पढ़ेंगे, आप समय लेकर पढ़ना घर पर, तो क्या होता है वर्स 4 में अगर आप देखेंगे, एक्स चैप्टर 8 वर्स 4 में, वहाँ पर फिलिप के नाम फिर आता है और कहता है कि वो समरिया पहुँच गया। समरिया में फिलिप वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर फिलिप सक्सेसफुल हो गया इन अ सेंस कि वो जब वो समरिया पहुँचा और प्रचार करने लगा और कई लोग यीशु मसीह के विश्वासी हो गए और उसके सॉर्ट ऑफ एक कलीसिया वहाँ स्थापित हो गया। कई लोग उसके नीचे वहाँ पर वो उनको सेवा करता था, प्रचार करता था और देखभाल करता था और सब चीज़ ठीक चलता रहा। और कितने चंगाई हुआ और दुष्टात्मा का काम तोड़ा गया, वो अगर आप समय लेकर पढ़ेगा। और कई और आनंद वहाँ पर रहा उस शहर में जहाँ पर फिलिप रहा। और क्या होता है, बाइबल जब हम पढ़े वर्स 26 से, एक स्वर्गदूत आता है उसके पास और उससे बातचीत करता है और कहता है फिलिप तुम जाओ, रास्ता जो टुवर्ड्स गाजा है और वहाँ डेजर्ट रोड है, सिर्फ वहाँ पर जाओ और कुछ नहीं बोलिस। और क्या होता है, फिलिप तुरंत उठकर सो ही अरोज वर्स 27 में एंड वेंट। कुछ सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं, उसके कई वचन मिला कि जाओ और वो उठ कर चल गया। इससे हम देखते हैं पहला चीज कि फिलिप तैयार था, फिलिपुस तैयार था। जैसे उसको वचन मिला वो उठ कर चल गया, कुछ सवाल नहीं, कुछ एक्सक्यूज नहीं, बहाना नहीं मारा जैसे। और अभी वो जानता भी नहीं क्यों उसको भेजा गया, वो सिर्फ उठा और चल दिया। तो पहला चीज, अगर आप सचमुच में एक दिल आपका है जो यीशु मसीह के वचन को आप प्रचार करना चाहते हैं, पादरी हैसियत से नहीं मैं बोलता हूँ, बड़ा बड़ा चीज में या कहीं खड़ा कर प्रचार करो, वो नहीं, सिर्फ एक जन से अगर आप यीशु मसीह के बारे में बतलाया, वो प्रचार करता है सुसमाचार। पहला चीज कि आपको अवेलेबल होना चाहिए, हाजिर होना चाहिए, राइट। अगर आपके लिए पेन है, पेंसिल या फ़ोन में आप नोट कर लेते, ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। पहला चीज़ कि आपको रेडी होना चाहिए। जैसे उसको आवाज़ मिला कि जाना है, वो उठ के चल दिया, वो अवेलेबल था। दूसरा, आप अगर और नीचे आएंगे, वो verse 27, so he rose and went and behold a man of Ethiopia। इथोपिया जो है यूनक, जो व्यक्ति को वो मिला वहाँ पर, उसके बारे में बतला दो हाल से। इथोपिया ये अफ्रीकन रीजन से वो आया, बहुत दूर ट्रेवल करके आया। तो वो काला आदमी था, काला अफ्रीकन नेशनल। और कहता है बाइबल कि वो एक उच्च दर्जे का व्यक्ति था, उसको हाई पोजीशन मिला था, गवर्नमेंट ऑफिशियल था और नाम था उसका, रिस्पेक्ट था उसका, शायद काफ़ी धनी व्यक्ति था। और बाइबल कहता है कि वो जेरूसलम आया था जो फेस्टिवल है और प्रार्थना में मंदिर में भाग लेने के लिए, और वो लौटता था अपने देश। और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो जो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, उनके लिए जो बाकी लोग जो था जेंटाइल्स, जो
समरिया के लोग हैं, जो अन्य अन्य देश में रहते हैं, वो उनके लिए वे शायद नीच दर्जे के लोग हैं। तो ज्यूज अपने आप को एक एलिट ग्रुप सोचते थे यहाँ पर, जिसे परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और लोग से नहीं। तो किसी बाइबल नहीं कहता कि कैसे ये जो इथोपियन है खोजे, वो कैसे परमेश्वर के बारे में जाना, कैसे उसके हाथ में वो ईशाया के जो शास्त्र है, बुक ऑफ जो स्क्रॉल है, उस समय ऐसे बाइबल नहीं था, स्क्रॉल रहा, कैसे उसके हाथ में आया। रिसर्च में अगर आप चेक करें तो वो काफ़ी महंगा चीज़ रहा, सब लोग के पास नहीं रहता था, लेकिन इसके पास मेरा मे बी बिकॉज ये इसके पास पैसा था, इसके पास पोजीशन था, हाई ऑफिशियल था गवर्नमेंट में, तो किसी कारण से उसके पास ये सब था और वो पढ़ते जाता था, उसको समझ नहीं आता था। और जब फिलिपुस वहाँ उस जगह पर पहुँचा जहाँ स्वर्गदूत उसको भेजा था, तो ये देखा ये व्यक्ति रथ में चल के जाता है, चैरियट में जाता है, और पवित्र आत्मा फिलिपुस से बोला कि जाओ उसके पास, उस रथ के पास, चैरियट के पास। तो दूसरा चीज़, पहला चीज़ था कि तैयार था फिलिपुस, अवेलेबल था, रेडी रहा जाने के लिए। दूसरा चीज़ कि पवित्र आत्मा का अगुवाई था उसके जीवन में, तो वो उसका ध्यान ट्यून पे रहा, स्टेशन पे ट्यून रहा, पवित्र आत्मा के स्टेशन पे, राइट, नवतरंग में नहीं, पवित्र आत्मा है। और वो महसूस करता रहा, या उसके ध्यान परमेश्वर पे रहा, पवित्र आत्मा पर, और उसके जब आवाज़ आया कि जाओ उसके पास, शुरू में स्वर्गदूत आया, दूसरा समय पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया। तो क्या होता है, फिलिप दौड़ कर जाता है और रथ के पास आता है, और वो सुनता है कि ये व्यक्ति जो खोजे था वो यशायाह नबी, बुक ऑफ यशायाह पढ़ता है, और ऐसा होता है कि वही वर्ष पढ़ता है जिसमें यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ था। और तब फिलिपुस, दूसरा चीज़ है कि वो तैयार था, वो पवित्र आत्मा के आवाज़ को सुनता था, उस पर ध्यान था। तीसरा चीज़ कि वो ओबीडियंट था, उसका पवित्र आत्मा का जो आवाज़ है उसको, उसके आज्ञा को पालन किया। तब वो दौड़ कर गया उसके पास, वो सिर्फ सुनकर नहीं यार अब वो चैरियट जाओ, अब कैसे दौड़ी वहाँ उसके पीछे, पता नहीं कौन सी में बोली, शायद बिकॉज वो गवर्नमेंट के इतना हाई ऑफिशियल रहा, तो शायद उसके संगे बॉडीगार्ड कोई रहा होगा, तो ये बोली नहीं मैं शायद मार दिया कुछ है, लेकिन वो सब नहीं, जैसे उसकी पवित्र आत्मा था इसकी जाओ रथ के पास, वो तुरंत दौड़ के चले। तो ये ओबीडियंट था। ये सब हमारे चरित्र में होना चाहिए। और जब वो रथ के नज़दीक आया, फिलिपुस जब वो चैरियट के नज़दीक आया, तो वो सुनता है कि ये व्यक्ति यशायाह नबी का जो पद है वो पढ़ता है। हम उसमें और डीप जा सकते हैं, लेकिन मेरा वो कि क्या वो पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था यीशु मसीह के फ्यूचर के बारे में, कि एक व्यक्ति आएगा जो जैसे मेमना, जैसे एक लेम उसके जाता है शीरस के लगे और उनको बलि चढ़ाता है, वो चुपचाप जाता है। और वो इसी कारण वो एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में बदला था कि वो एक मेमना जो अपने आप को लड़ेगा नहीं, रोकेगा नहीं, लेकिन खुद वो अपने आप को बलिदान देगा, और उसके न्याय ऐसा होगा, बहुत अनफेयर रहेगा सब चीज़, उसके साइड उसके तरफ से कुछ डिफेंस नहीं रहेगा, अनफेयर रहेगा, और वो अपने प्राण को दे देगा इस पृथ्वी पे। तो ये जब पद वो पढ़ता था, तो फिलिपुस बहुत आइडिया से उससे पूछिस, बोले तुम आप समझते हैं क्या आप पढ़ते हैं? तो ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, जब तक हमें कोई समझा ही नहीं हम नहीं पढ़ पाएगा, अरे हम नहीं समझ पाएगा, हमें जब कोई बता ही नहीं कौन सी मीन करें। तो एक और एक चीज़ हम देखते हैं कि पहला चीज़ वो तैयार था, रेडी रहा। दूसरा चीज़ कि
वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता था, वो ओबीडियंट था। और जो फोर्थ थिंग है कि वो जो जो पहला जो शब्द उस फिलिपुस ने कहा, वो ऐसा चीज़ वो कहा कि कोई के आई गेस कोई के हर्ट नहीं करी या कुछ रफ नहीं बोला, शांतपूर्वक समझ से सोच समझ के वो अपना जो शब्द है वो कहा। तो पहले वो सुना कि ये क्या कहता है या क्या करता है, वो देखकर तब फिलिपुस रिस्पोंड किया उस पर। सिर्फ ऐसे जाकर सीधा फट से कुछ बोल नहीं दिया, और वो ऐसा सवाल किया कि जो खोजे था, जो इथोपियन रहा, उसको ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि उसको मदद वो चाहा, और उसने कहा कि आओ हमारे साथ में बैठ जा। और फिर जो फिलिपुस था फिर आप देखेंगे और कुछ बोलना नहीं, सिर्फ आकर बैठ गया। और मेरे ख्याल से जो खोजे था वो पद को पढ़ते रहा, और फिलिपुस शांति से आदर के साथ उसके साथ में रहा, उसको सुना। और ये दूसरा चीज़ दिखलाता है कि फिफ्थ थिंग कि वो रिस्पेक्टफुल रहा, अंडरस्टैंडिंग रहा, सेंसिटिव रहा, कि कैसे ये क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, वो सुनता था कि वो क्या बोलता है, वो उसके हालात को समझने की कोशिश किया। पहले उसको कहने दिया सब चीज़। जब ये सब पवित्र आत्मा इसको मदद किया, जब ये समझ गया, तब बाइबल कहता है तब जो खोजे था यूनिक, उससे एक और सवाल पूछा। वो पूछता है ये जो पद है किसके बारे में है, वो किसके बारे में बतलाता है, पद किसके बारे में लिखा है, क्या वो जो लिखा है वो अपने बारे में बोलता है कि या किसी और के बारे में। तब वहाँ से जब उसको मौका मिला फिलिपुस को, तब बाइबल कहता है कि अपने मुंह को खोला और शास्त्र से, मीनिंग बाइबल में से, वो वचन को पढ़ा, बतलाया ये खोजे से। और बताता है वर्स 25 में, देन फिलिप ओपन हिज माउथ एंड बिगिनिंग एट द स्क्रिप्चर प्रीच जीसस टू हिम, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और कोई चीज़ नहीं, और कोई चीज़ पे नहीं बात की। बहुत बेकार रास्ता है, कहाँ गवर्नमेंट पता नहीं कोई रकम रास्ता बनाई से चेरेट में जाए, खूबड़ खाबड़ में ना गरम है, ये सब वो सब नहीं। बाइबल कहता है वो सीधा शास्त्र से वचन को निकाला, उसको समझाया और यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो केंद्र थे, फोकस है, सेंटा है हर एक चीज़ के। क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं है, जब तक क्रूस नहीं है, तो सुसमाचार नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिक्स्थ थिंग है कि वो स्पेसिफिक रहा, टू द पॉइंट रहा, और वो था यीशु मसीह, उस पर बात किया, राइट। और फिर आप देखते हैं, मैं बाइबल में नहीं लिखा कि कितना देर वो साथ में बैठा था उस रथ पे, कितना देर वो साथ में गया। लेकिन अगर आप और भी पढ़ेंगे, अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी देर शायद साथ में वो चलते थे। क्योंकि अगर आगे पढ़ेंगे तो verse 36 में, sorry, now as they went down the road, वो देखा कुछ पानी को, और जो खोजे था उसने पूछा कि अब हमें कौन रोक सकता है बपतिस्मा पाने में। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जो फिलिपुस जो चीज़ उसको समझाया, बतलाया, पूरा सुसमाचार था। यीशु मसीह को कैसे अपनाना है, उसके बाद बपतिस्मा होना है। तो ये जो अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसके बाद क्या करना है, उसको बपतिस्मा लेना है, शिक्षा देना है, डिसाइपल बनाना है, चेला बनाना है,
तो ये सब वो शॉर्ट पीरियड में फिलिप पूरा कर दिया। और बाइबल कहता है कि वो तुरंत गए और बपतिस्मा को मिला, वो बपतिस्मा को पाया, पानी का बपतिस्मा। तो ये था जो 7th कि सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बतला कर चल नहीं दो, कोशिश करें कि कंप्लीट करना है, फॉलो अप करना है, उसको चेला बनाना है। अगर ये जो 7 चीज़ें अगर आप देखेंगे जो यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन हम कहते हैं, उसने कहा कि जाओ और चेला बनाओ, प्रचार करो, शिक्षा दो, ये सब फिलिप किया। जेरूशलम में और शिक्षा दो और चेला बनाओ, फॉलो अप, ये सब फिलिपुस ने किया वो थोड़ी देर में। और यीशु मसीह ने कहा जेरूशलम, जूडिया और समरिया और अंत, दुनिया के अंत तक। तो आप लोग जानते हैं कि एक्स, जो बुक ऑफ एक्स जेरूशलम से शुरू हुआ, राइट, जेरूशलम से शुरू हुआ, फिलिप समरिया में पहुंच गया था। क्या ले, हम जब शुरू किया है वो समरिया में था। सेमेरिटन्स और ज्यूज उतना नहीं पढ़ते थे, जोना के तरह नहीं। जोना के बताइए निनवा जाओ, वो भाग के टासिस गया, क्यों, वो नहीं मानता रहा निनवा जाए। लेकिन फिलिप जहाँ यहूदी लोग जिसको नहीं पसंद करते वहाँ पर जाकर समरिया, वहाँ पर प्रचार करता था। फिर वहाँ से वो आया दुनिया के अंत तक। और जो ये इथोपियन था, अफ्रीकन नेशन के था, वो बेसिकली उतना दूर के था। तो ये पूरा ग्रेट कमीशन इस पद पर कवर कर दिया फिलिप। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए एक सिंपल शिक्षा है, एक मेथड है। अगर हम सुसमाचार प्रचार करना है हमें, तो जो स्टेप्स है और क्या क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये सब करने से पहले अगर हमारे दिल में, हृदय में वो दया नहीं है, वो कंपैशन नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाना, उसके लिए आपके हृदय में दया होना चाहिए। यीशु मसीह जब भी पृथ्वी पे था, जब भी भीड़ को देखता था, उसके बाइबल कहता है कि उसको दया आया, he had compassion on them। और जब तक आपके हृदय में आपके पड़ोसी के प्रति, आपके परिवार के में जो खोए हुए लोग हैं, जो आपके नौकरी में साथ में काम करते हैं, जो आपके मे बी यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, अगर आपकी हृदय में उनके प्रति दया नहीं है, तो आप कभी नहीं सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे, उनसे बता पाएंगे। आप रोज़ बरोज़, हम रोज़ बरोज़ लोग से मिलते हैं, उससे टक्कर लेते हैं, बस में मैं भी जहाँ जहाँ हम जाते हैं, क्या हम करते हैं? क्या हम मौका खोजते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं, हमें मदद कर, कि हमें शब्द दे, हमें मौका दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे फिलिपुस को एक स्वर्गदूत, एक स्पेशल बताया कि आप वहाँ जाना, हमें वो जो डायरेक्शन है, आज्ञा, वो ग्रेट कमीशन में मिल गया है, हमें बतला दिया गया है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। हमें वेट नहीं करना है किसी को, शायद वो स्वर्गदूत आई हमें बताइए, आप पवित्र में बताइए, जाओ, वो ऑलरेडी हमके मिल गए हैं। प्रॉब्लम है हम उन जाते नहीं हैं, हम मौका नहीं खोजते, हम उन किसी के साथ में बैठकर पूरा दुनिया भर के बात कर लेंगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में एक बात नहीं बोलेंगे। शायद वो जान भी नहीं पाएंगे कि वो हम चेत जाता है, क्रिश्चियन है, यीशु मसीह के चेला है। एक व्यक्ति रात को रास्ता पे चल के जाता है और वो एक घर को देखता है और विंडो के अंदर देखता है वो परिवार एक दूसरे के साथ आनंद में है, एंजॉय करते, हंसते,
और बात करते हैं और टीवी के सामने बैठा है और एकदम देखने में इतना सुकून है, फैमिली में हंसी है और आनंद है, सब चीज़ ठीक है। ये व्यक्ति देखता है अंदर में और वो उसको भी इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा से अभी के समय फैमिली लोग खाली भाग दौड़ करे, लेकिन ये साथ में बातचीत करते हंसते। लेकिन जब वो साइड से देखता है तो पीछे वही घर के बैक में उसको दिखाता है कि वहाँ आग लगता है, आग लगा है, घर में आग लगा है वो पीछे से। और ये जो परिवार है वो आगे है और उनके कुछ पता नहीं है कि घर के पीछे वहाँ आग लगा है और वो आग फैलता है। और ये व्यक्ति देखता है, अब वो सोचने लगा है कि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो वे जल जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन वो कदम बढ़ाने से पहले सोचते अगर मैं भी वहाँ कुत्ता होगा, शायद हम जाके नॉक करेंगे, चिल्लाए लोग, गुस्सा लगी, इतना रात के बोले कौन है कि वो करे, शायद हमें वहाँ से खेदेरी, शायद पता नहीं कौन सी बोली माँ बेचती हुई जी, ऐसे ऐसे सोचने लगता। फिर वो बोलता अगर हम बताएंगे नहीं वे जर जाएगा, मर जाएगा। फिर नहीं, शायद कोई और बताई दी, वो देखी पड़ोसी ने शायद जान जी, या शायद उन्होंने धुआं सूंघ के या देखी आग लगाए तब भाग जी। अगर आप वो व्यक्ति के जगह है, आप क्या करेंगे? क्या आप उसको बतलाएंगे कि क्या करना है? अगर वे परिवार अगर जल कर राख हो गया तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसके ऊपर आता है? उनका लहू किसके सर पर आता है? तो ये सिचुएशन, ये दृष्टांत जो है देखकर ऐसा हमारे दुनिया में लोग हैं, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी में ऐसा हालात है। सब चीज़ ठीक है लेकिन नरक बहुत दूर नहीं है। यीशु मसीह का लौटना करीब है। अगर और कोई बहाना नहीं मिला कोई से यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए, तो परमेश्वर एक भारी बहाना दे दी से मुझे, वो कोविड है नाम उसका। आप कोविड नाम यूज करके सकता है बाइबल के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं। आप कोई भी, जैसे फिलिपुस किया, कोई भी पद आप बाइबल में लेकर आप सकता है यीशु मसीह के पास लेके आए उसको, क्योंकि पूरा बाइबल एक ही जन के पॉइंट करता है, वो यीशु मसीह क्रूस। और जब तक हम बतलाएंगे नहीं, वे आग में जल कर राख हो जाएंगे और उनका लहू हमारे सर पर रहेगा। क्या हमें बतलाना है? अगर शायद आप अभी भी छुआ नहीं है, हमें बतलाना है कि हम सब पापी है, सब पापी, सब हमारे जो रिश्ता है परमेश्वर से वो टूट गया है। जब हम सिंगटोका लास्ट ईयर मिशन में गए तो हम बताया, मैं मुझसे बताओ, जब हम घर घर जाते तो बताओ हम एक रिश्ता लेकर आए, एक रिश्ता लेकर आए, प्रेम का रिश्ता, परमेश्वर से एक रिश्ता आपसे जोड़ना है यीशु मसीह के द्वारा। सिंपल। यीशु मसीह एक ही है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। सिर्फ अगर, और कुछ मेहनत नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, कुछ पैसा नहीं लगाना है, आपके काम जो है वो कोई फायदा की नहीं है। अगर आप देखेंगे यीशु मसीह जब क्रूस पे टंगा था और जो डाकू उसके बगल में टंगा था, उसने तो अपना सजा को स्वीकार किया, वो टंगा था। यीशु मसीह तो निर्दोष था, इनोसेंट रहा। लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है, वो पहचान लिया कि ये जो व्यक्ति बीच में लटका है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। और उसने कहा, हे यीशु मसीह, मुझे जब आप स्वर्ग जाएंगे मुझे याद करना। ये एक विश्वास था, वो जान गया, विश्वास। वो पूरा जिंदगी अपना गुंडाईपन में लगा दिया, चोरी किया, खूनी किया, लेकिन अंत में आखिरी सांस, वो टिपिकल ऑन द डेथ बेड बोले, आखिरी सांस में वो यीशु मसीह को पुकारा। और यीशु मसीह क्या कहता है,
ओ नहीं नहीं, तुम तो जिंदगी भर पापी रहे, ऐसे नहीं, तुम नहीं सकता। नहीं, इस मसीह ने तुरंत क्या, आज, मीनिंग कि वो आज वो मर जाएगा, ये व्यक्ति आज तुम मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसका प्रेम, आप चाहे कोई भी है, शायद आप सोचते होंगे कि शायद मैं इतना बुरा हो, इतना गिरा हुआ हो, इतना दूर चल गया होगा परमेश्वर से, इतना गंदे गंदे चीज करता होगा, इसमें कौन हमें प्रेम करी, कौन मांगी मैं। यही सुसमाचार है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जब वो इस गुंडा को अपने साथ स्वर्ग में लिख जा सकता है, तो किसी को भी लिख जा सकता है विश्वास के द्वारा। यह सुसमाचार है, ये आपको बताना है लोग से। कोई भारी मंत्र नहीं मानना है, कोई भारी प्रचार नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम। पाप है, पाप से क्षमा। अगर आप अपने आप बारे में सोचते होगे, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अगर आप सोचते हो कि आपके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं सुधरेगा, बेकार के, दुनिया का कुछ बोले धरती के बोझा है, लेकिन यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। क्यों? उसके अंदर एक प्राण है जो यीशु मसीह चाहता है कि उसके साथ में स्वर्ग में रहे। किसी को कभी राइट ऑफ नहीं करना, चाहे कोई भी हुआ हो। आपका जीवन जो व्यतीत करते हैं, कैसा जीवन है, क्या लोग देखकर यीशु मसीह को जान पाए कि आप सच्चा यीशु मसीह है। वो आपका जो जीवन, आपका जो बातचीत है, लोग स्पेशली जो आपको जानते हैं शायद नौकरी पर या पड़ोसी में, अगर आपका एक धार्मिक जीवन है, आपका जो वचन है वो स्थिर है, मतलब अभी एक चीज़ बोला, दूसरा चीज़ बोला, झूठ बोलना है, कोई बेईमानी किया है, तो आप जब अगर वही व्यक्ति से जाए कि यीशु मसीह के बारे में बतलाएगा, वो नहीं बात सुनेगा। बट अगर वो जानेगा कि हाँ ये जो चीज़ बोले इसके जवान जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधा बात करता है, तब वो सुनेगा। तो हमारे जीवन कैसे हम रहन सहन है हमारे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सचमुच में एक मसीह विश्वासी है, अगर हम सचमुच में किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक सोच, बहुत गंभीर वचन है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। क्यों हम खड़े जाएं। अगर आप यीशु मसीह को सचमुच में गहराई रूप से नहीं जानते, इतना जान ले कि वो आपसे प्रेम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपको जहाँ आप है वहाँ से निकाल कर एक अच्छा जीवन देना चाहता है। और अगर आप कभी नहीं उसके अपने हृदय में अपनाया, वो आपसे प्रेम करता है, वो अपना जान को कुर्बान कर दिया आपके लिए। सिर्फ आपको उसको स्वीकार करना है, उसे कहना है कि हमें क्षमा कर दे, हम गिर गए, हम फिसल गए। चाहे जो कोई भी है, आप अगर ऑनलाइन देखते हैं या यहाँ पर बैठे हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अगर आप जानते हैं कि आप उसको स्वीकार कर लिया है, आप बच गए, आपका जिम्मेवारी है और लोग को बचाना। जो फिलिपुस का तरीका था, पहला चीज हमें हमारे हृदय में दया होना चाहिए। जो लोग अंधकार में, अपने आंख बंद कर ले और इसके बारे में सोचे, अपने आप को जांचे, सोचे इसके बारे में। पहला चीज, हम कहाँ हैं, हमारे रिश्ता परमेश्वर से, यीशु मसीह से। क्या हम पूरे हृदय से जानते हैं कि हम उद्धार पा लिए? क्या हम विश्वास के साथ कि आज हम अभी यहाँ बाहर निकला, अगर हम रास्ता में कुछ होएगी हम स्वर्ग में रहेगा? क्या आप पूरा ठान लिए, आप जानते हैं पूरे विश्वास के साथ? अगर नहीं आप छुआ है तो अपने हाथ उठा ले, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं।
आप कहते हैं यीशु मसीह मैं कमज़ोर हूँ, मैं पापी हूँ, जब तक आप डॉक्टर के सामने जाकर बोलेंगे नहीं कि हमारा हाथ गोड़ पी रहा है, मुड़ पी रहा है, वो नहीं जान पाएगा आपकी क्या गड़बड़ी है और वो आपको सही दवा नहीं दे पाएगा। यीशु मसीह चाहता है कि आप ऐलान करें। अगर आप ऐसा व्यक्ति है तो अपने हाथ उठा ले, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पादरी जिसे आता है, मौका है अभी भी, चाहे आप शुआ नहीं है, मौका है आपको यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं, आप जो नंबर्स है, फ़ोन कॉन्टेक्ट है, ईमेल है, या आ सकते हैं और हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। सिर्फ यीशु मसीह जो आपको उद्धार कर दे सकता है, उसके लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा हो गया, जो हमें पिता परमेश्वर से, जो हमारे टूटा हुआ रिश्ता वो जोड़ सकता है। और अगर आप यहाँ है, आप संतुष्ट है, आपके जीवन ठीक है, आप आनंद में, आप जानते हैं कि आप यीशु मसीह के विश्वासी है, सब कुछ ठीक है, आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आप संतुष्ट नहीं रहे जब तक आप किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आए, संतुष्ट नहीं रहे अपने परिवार में यीशु मसीह के जब तक बताएगा नहीं, अपने पड़ोसी में, अपने नौकरी में, जहाँ भी है, किसी को मिला है, कोई ना कोई बहाना, कोई खोज कर यीशु मसीह के बारे में बतलाना है उसको। आपके हृदय में वो प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए। हम अपने आँख को बंद कर लें, प्रार्थना करेंगे। बहुत ही सरल रूप से हमें बताया गया कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। निमंत्रण आपको दिया जाता है इस समय, अगर आपने कभी नहीं यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, अभी भी पाप में हो, अभी भी गलत मार्ग में जाते हो, तुम छुटकारा पाना चाहते हो बुरे आदतों से, ये निमंत्रण आपके लिए है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप हमें संकेत करेंगे कि हाँ, मैं चाहता हूँ यीशु के साथ में अपना जीवन, अपना रिश्ता ठीक करने के लिए। हालेलुया। कोई है जो चाहता है, उसके लिए प्रार्थना किया जाए। अगर आप मसीह विश्वासी हो तो बहुत ही ठीक है। अगर नहीं विश्वासी हो, कभी नहीं अपना जीवन उसके हाथों में दिया, अपने हाथ को ऊपर उठाओ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ब्लेस जीसस, हालेलुया। एक और निमंत्रण मैं देना चाहता हूं कि हम लोग ये प्रतिज्ञा करें, प्रॉमिस करें कि हम लोग ये सुसमाचार किसी न किसी को बताएंगे, जिसके विषय में आज हम लोगों ने सुना कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सुसमाचार ये हफ्ता आप किसी न किसी से बताओगे। आप अपने परिवार के लिए, अपने गांव में, तुम्हारे पड़ोसी में जो है, उसके लिए तुम प्रार्थना करोगे कि हे परमेश्वर, मैं जाकर इस परिवार को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताऊं। क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे तो वे नरक को चले जाएंगे, और हमें बताया जाता है कि उसका खून हमारे ऊपर रहेगा। एज़ेकियल चैप्टर 33 आप पढ़ो, सरल रूप से वहाँ पर बताया जाता है। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह आने वाला है, हमारा अधिकार कि हम बताएं दूसरे को। प्रेज द लॉर्ड, मैं जीसस, हालेलुया। हर एक लोग ये प्रॉमिस करे कि मैं किसी न किसी को ये शुभ संदेश बताऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमें फिर से याद दिलाया गया कितना ज़रूरत है कि हम सुसमाचार को प्रचार करें, लोगों को खुशखबरी बताएं। लोग नाश हुए जाते हैं, लोग खोए हुए हैं, घबराए हुए हैं बीमारी के कारण और तरह तरह की चीज़ों के कारण, वे खुश नहीं हैं, अनिश्चितता उनके ऊपर है। हमारे पास खुशखबरी है, हमारे पास एक खबर है जो उनको निश्चय आनंद देगा और अनंत जीवन देगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर हैं आज, वे ये प्रॉमिस करेंगे, ये मन्नत मानेंगे, ये प्रतिज्ञा करेंगे कि ये हफ्ता वे किसी न किसी को यीशु का
खुशखबरी बताएंगे कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है। यीशु मसीह अपने हाथों को फैलाकर उन्हें निमंत्रण देता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बोझ को ले लूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। पिता, तुम्हारे पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में एक परिवार, एक नौकरी के स्थान पर, कहीं पर भी हर एक के ऊपर ये बोझ आ जाए कि वे उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं। परमेश्वर के आशीष आप रहे के ऊपर रहे। ये कोविड-19 के कारण कुछ कानून हमारे ऊपर है, उसके कारण हम लोग थोड़ा फैला कर बैठे हैं यहाँ पर, और सैनिटाइजर वगैरह को काम में लाते हैं। मैं खुश हूँ कि आप लोग शांतिपूर्वक अच्छी तरह से इसमें मदद करते हो, और मैं जानता हूँ कि कोविड-19 हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखेगा। ये सब चीज़ें अगर हम कानून को काम में लाएंगे और करेंगे जो कुछ हमें बताया जाता है, यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है। हमारे बीच में कुछ नए लोग आए हैं, मिस्टर एंड मिसेस सलेन प्रसाद दुम्बाती से हैं। बहुत ही खुश हूँ कि आप यहाँ पर है। क्यों नहीं हम लोग ताली बजाकर उनको स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। साथ साथ रोशनी लता हमारे साथ में है। हाथ उठा के हिला दो, सबको देखे, ताली बजाकर स्वागत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जसनील प्रसाद दिनेश के साथ में, जसनील प्रसाद का, ऑलराइट, ओके। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ में हैं, और आपको निमंत्रण देते हैं कि आप फिर आए हमारे साथ में, मेल मिलाप करें, और किसी तरह से हम आपको मदद कर सकते हैं तो बताना, कोशिश करेंगे आपको मदद करने के लिए अगर हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना है, मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया लेकिन सूचना बहुत ज़रूरत है। आपके पास बुलेटिन है, अगर नहीं है तो बुलेटिन ले लेना। सब सूचना बुलेटिन में है। हमारा आगे की सूचना जो अगस्त 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक क्वालिटी टाइम प्रेयर प्रार्थना सभा यहाँ पर होगा हर एक रोज़। फिर आगे सितंबर फादर्स डे वगैरह जो है वहाँ पर है। आज रात्रि के 6:15 बजे प्रार्थना सभा यहाँ पर रहेगा। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मंगलवार के यहाँ पर प्रार्थना सभा रहता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो बीमार है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है। आप लेकर आओ, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर बाइबल स्टडी भी होगा। जो बाइबल स्टडी हम लोगों ने कुछ हफ्ता पहले किया था, और फिर ऑनलाइन बाइबल स्टडी हुआ था, कई एक लोग भाग लिए थे उसमें। और यही बाइबल स्टडी आगे हम लोग बढ़ाएंगे, यहीं पर चर्च में होगा। और इसका शीर्षक है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। सब मसीह विश्वासियों के लिए इसमें भाग लेना, खासकर जो संडे स्कूल टीचर्स, एरिया मिनिस्टर्स, लीडर्स जो है, आपको आकर इसमें भाग लेना बहुत ही ज़रूरत है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो सूचना मैं आगे से देता हूँ, नवंबर 29 को हमारा फंड रेजिंग रहेगा। जो चर्च का लोन रिपेमेंट होता है उसके लिए वहाँ पर लिखा हुआ उसके विषय में। इस साल हम लोग नहीं लिया था कुछ, और मैं खुश हूँ कि परमेश्वर किसी न किसी तरह से हमारे बिल्डिंग फंड में कभी घटी नहीं हुआ, और हम लोग जो पेमेंट्स है पूरा करते आए। 3 महीना हम लोग पूरा अपना करते आए, और अभी भी करते रहेंगे। 2-3 महीना के लिए अभी पैसा है, और नवंबर तक हम लोगों को फिर से एकत्रित करना पड़ेगा। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुश हूँ जिस तरह से आप लोग मदद करते हो। शुक्रवार के रात्रि को फैमिली नाइट है। मेंस मिनिस्ट्रीज, WMs और यूथ, ये तीनों ग्रुप यहाँ पर शुक्रवार के 7 बजे से मिलते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरा परिवार आ जाओ। राइट, मेंस मिनिस्ट्री किंडरगार्टन हॉल में, और WMs नीचे बेसमेंट हॉल में, और यूथ यहाँ पर आते हैं, अपना सभा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसके अलावा
अभी हमारा दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, वो अंग्रेजी सभा रहेगा। 6 बजे फिर सभा रहेगा। मंगलवार के फास्टिंग एंड प्रेयर में बताया। लाइफ ग्रुप मीटिंग्स अपने बुलेटिन में देखना। लाइफ ग्रुप मीटिंग जो हर एरिया में होता है, प्रार्थना सभा परिवार के घर पर, यहाँ पर लिखा हुआ है किसके किसके घर पर। दोमबाती में सिस्टर विमला नंदेरा निपानी नंदावा ब्रदर नवेंद्रा के घर पर, और न्यू टाउन वाले लेबू ब्रदर जय, नरेरे मकोई आंटी निशा के घर पर। सोमवार के, कल रात्रि को ना, निशा कहाँ है, सोमवार के रात के, प्रेज द लॉर्ड। और वेला वगैरह के जगह के आप पता लगा लेना अपने एरिया मिनिस्टर से। शनिवार के रात्रि को यहाँ पर 3 बजे से वर्शिप टीम अपना प्रैक्टिस करते हैं। इतवार के सवेरे के सवा 8:30 बजे यहाँ पर संडे स्कूल किंडरगार्टन में, और 11 बजे के सभा यहाँ पर रहेगा। धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। हम सभा को समाप्त करने से पहले सब खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। याद रखना जो हमारा ऑफरिंग है, टाइड्स एंड ऑफरिंग, वहाँ पीछे में बैग्स रखा हुआ है। जब आप निकल कर जाओगे तो उसमें छोड़ देना। हम लोग जो बैग्स है पास करने का मना है, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ उसमें लगता है और कानूनी रूप से हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप अपने आप जाकर वहाँ पर जो बैग है उसमें अपना टाइड्स और ऑफरिंग छोड़ देना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। Hallelujah. Can we sing one chorus, Joshua, before we finish? Take a lively song. तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। Hallelujah. Praise God. धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु जल्दी आ, मारानाथा। धन्यवाद पिता सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वे तुझसे प्यार करते हैं, खुश हैं क्योंकि तूने उनको सुरक्षित रखा, और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित है तुम्हारी दया, प्रेम और कृपा ही के कारण। और मेरा यही प्रार्थना है परमेश्वर कि तुम्हारे आशीष हर एक के ऊपर रहे, चाहे जहाँ पर भी वे रहेंगे तुम्हारे उपस्थिति के आदर और मान करेंगे, और एक ज्योति बनकर इस अंधकार के दुनिया में चमकते रहेंगे कि लोग आए ज्योति में और शांति को प्राप्त करें, पाप से क्षमा को प्राप्त करें, नया जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, उनके परिवार पर, उनके नौकरी के स्थान पर, जहाँ कहीं पर भी वे हैं, आशीष को प्राप्त करें। और जबकि वे अपना चंदा और दशमांश को देते हैं, जैसे तूने प्रतिज्ञा किया है कि अपना चंदा लेकर आओ, हर्ष से लेकर आओ, खुशी से लेकर आओ, और दशमांश जो है वो हमारे कमाई में से एक 10वां हिस्सा जो तुम्हारा है उसको हम लोग लौटाते हैं। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने वचन के अनुसार देने वालों पर आशीष को उंडेल। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से तुम्हारी दया दृष्टि हर एक के ऊपर रहे, आज और हमेशा के लिए। आमीन। प्रेज गॉड। धन्यवाद। आमीन।